बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स है, क्या हम जो आपकी होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है आंखों में, वहां पर जो कलर होता है उसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्या हम रिजेक्शन के कारण बनते हैं? तो यस प्लीज, आप रिजेक्शन के कारण बनते हैं वहां पर। जैसे देखिए कलर टेस्ट कैसा होता है, आपको पहले उसका बारे में बताता हूँ, फिर आपका रिजेक्ट है या नहीं है वो बताता हूँ। देखिए काफी ज्यादा जो भर्ती होते हैं ना उसमें आपकी आंखों की टेस्ट नहीं होता, मतलब आपको पर्टिकुलरली किसी टेलीस्कोप में जाके या फिर जो आई के जितने भी टेस्ट होता है वो मशीन के साथ नहीं होता। आपको सिंपल स्टेप होता है, जैसे आपकी आंखों में जो आपकी एक आंख बंद कर दिया जाता है, आपकी 6 मीटर या फिर उससे ज्यादा मीटर में लेटर्स होते हैं, आपको लेटर ऐसे मार्क किया जाता है कि आपको जिसमें उंगली रखा जाता है आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये आई टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसमें आऊंगा। तो जैसे एक आंख बंद हो गया, आपने पढ़ लिया, फिर दूसरे आपकी आंख बंद हो जाता है, ये आंख खुला रहता है, फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है वहां पर जो एएमसी के नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वहां पर वो मार्क करते रहेंगे, आपको पढ़ते रहना। जैसे सिंपली वो एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 ऐसे ही रहता है, आपको जोर जोर से उसको पढ़ना है। और अगर आप सही से पढ़ लेते हो, डिस्टेंस विजन से अगर सही से पढ़ लेते हो तो आप मेडिकली फिट हो। अब यहाँ पर आता है सर मेरे को थोड़ा कॉलर ना चूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक कि मेरे को दूर से ना ब्लू वाला थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, या फिर और ये वाला कलर दिखता नहीं है। तो यहाँ पर देखो बहुत मुश्किल है कि आपको भर्ती होना, क्योंकि जब आपकी कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा वहां पर कलर में एक बुक होगा, जो मैं आपको फिगर में भी दिखाना चाहूंगा। वहां पर एक बुक होगा, उसमें एक नंबरिंग होगा या फिर वार्ड होगा, फिगर होगा, उसको आपको देख के तुरंत बताना पड़ता है कि ये क्या चीज है। और उसमें इतना नहीं है कि आपको इजीली दिखाया जाता है, थोड़ा सा वो धुंधलापन रहता है। अगर आप उसको पढ़ने के लिए मतलब सही से आप पढ़ लेते हो, सही से अगर आप पढ़ लेते हो देन यू आर फिट, क्योंकि आपको जो मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए, बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए डिफेंस में जाने के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स सीएपीएफ पुलिस में, आई की जो विजन चाहिए वहां पर आप क्लियर कर रहे हो। आप वहां पर जो भी आपको चीजें कलर के साथ दिखाई जा रहा है, उसके अंदर हाथी है, रैबिट है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, ए लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, जो भी लिखा है अगर आप पढ़ ले तो सही से, जैसे ही आपका पेज ऐसे करेंगे आपको नजदीक से ही दिखाएंगे, वहीं से ही आपको दिखाएंगे भाई ये क्या है, आप बोलोगे सर डब्ल्यू है, ओके नेक्स्ट 1 0 है सर 1 2, आपको तुरंत पढ़ना होता है वो चीजों को, ठीक है। अगर आप वहां पर टाइम लेते हो, आपको दिखाई नहीं देता, आप पढ़ नहीं पाते तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बताना गलत है कि आपका टेम्परेरी रिजेक्शन नहीं होता या फिर परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता। अगर आपको कलर चूज करना नहीं आता तो आपकी बिल्कुल भी यहाँ पर आपको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी थोड़ा बहुत सिचुएशन है कि लाइक कि आप कलर पढ़ सकते हो, एक पर ये भी फिगर में दिखाऊंगा, अगर आप इसको पढ़ सकते हो क्या है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है, फिर भी आप फिट हो, अगर आप पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब आपको स्लाइटली कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि चल जाएगा डिफेंस के लिए, क्योंकि कलर पता होना, कलर आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। डिफेंस में अगर जा रहे हो आगे जाके आपको मैप सीखना है, मैप में कलर्स चलते हैं, कौन सी कलर किस चीज के लिए, कौन सी रूट में किस मार्क है, बॉर्डर एरिया किस पे है, एनिमी कौन सी कलर पे होता है, सारे चीज कलर का ही खेल होता है। अगर आपको एनिमी रेड कलर में था, अगर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है या आपको पहचान में नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे, आप तो पूरा आप तो जाओगे बाकियों को भी लेके जाओगे ऊपर। तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन स्लाइट कलर ब्लाइंडनेस है अलाउ, जहां पर मैंने जो आपको प्रोसीड्यूर बताया अगर आप पढ़ लेते हो, जो वो दिखा रहे हैं आपको नजदीक आके, जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वाले या फिर नेवी नर्सिंग, जो भी वहां पर टेस्ट हो रहा है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप दे रहे हो वहां पर आपको दिखाया जाएगा। अगर आप पढ़ लेते हो वो सारी चीजें तो डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो वहीं से अनफिट कर देंगे। सेम आई टेस्ट के लिए भी आपका सेम है, अगर दूर से आप पढ़ लिया तो आप फिट हो, नहीं पढ़ पाए तो फेल हो। जब आपका ईयर भी टेस्ट होता है, जैसे एक कान बंद कर दिया जाता है, दूसरे कान पे आपको कुछ बोला जाता है, आपको वो चीजें सुनना है, फिर दूसरे कान बंद कर दिया जाता है, ये खुल दिया जाता है, मतलब वही है जो उसकी मेडिकल की बेसिक स्टैंडर्ड है, आपको क्लियर करना होगा। चाहे आपको कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन अगर आपको स्लाइट कलर ब्लाइंडनेस है, आप पढ़ पा रहे हो, जो आपकी आर्मी की जो उसके लिए है, जो आई टेस्ट के लिए है, उसकी एक बुक अगर चाहते हो आप, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से खरीद सकते हो और उसको देखो एक बार कि हाँ इसमें क्या क्या लिखा है, क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ। अगर आप सही से पढ़ पा रहे हो, ईमानदारी से पढ़ पा रहे हो तो आपको फौज की प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर आपको नहीं करना चाहिए। लेजर ट्रीटमेंट अगर आपकी आंखों के करवाते हो, वहां पर लासिक ट्रीटमेंट अगर करवाते हो तो वहां पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, और करने से पहले एक बार पता कर लेना मेरे से भी, और कंफर्म कर लेना अपनी डॉक्टर से भी कि सर मैं ये ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, क्या मैं मेडिकली फिट हूँ। करने के बाद ही करवाना, ऐसे आंख बंद करके नहीं करवा लेना। बाकी और कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।